स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको एक्सरसाइज हम 13.5 कराने वाले हैं। इसके पहले 13.4 तक सारी एक्सरसाइजेस आपकी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए 13.4 तक जो एक्सरसाइज आपने किया है उसमें से क्यूबॉइड के CSA TSA, सिलेंडर के CSA TSA, कॉन के CSA TSA, इसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर के CSA और TSA पर बेस्ड सवाल हुए हैं। बट जो आज से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है इसमें आपको वॉल्यूम पर बेस्ड सम्स होंगे। ठीक है, तो आज के जो सम्स हैं वो आपके क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर बेस्ड सम्स हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले मैंने CSA TSA पर जो बेस्ड सम्स थे वो हमने करा दिए हैं। अगर आपको इनमें से कुछ सवाल देखना हो CSA TSA पर बेस्ड तो आप पीछे के वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको CSA TSA के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हम वॉल्यूम के बारे में आपको बता रहे हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड की बात हो रही है यहाँ पे पहले, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा क्यूब के फिगर के बारे में बता दूँ। देखिए ये फिगर है क्यूब का। इस तरह से क्यूब के फिगर्स हैं, इसमें सभी साइड्स इक्वल है, ए और ए। ठीक है, क्यूब की जो फेस होती है वो स्क्वायर फेस में होती है क्यूब, तो इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपका इक्वल होगा। तो क्यूब के शेप कुछ इस तरह से होंगे। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब की वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एज क्यूब। जो साइड्स होती है उसका क्यूब, जो भी साइड गिवन है उसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूबॉइड। ये आपका क्यूब हो गया, दूसरा आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का पहले एक फिगर बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये फिगर आपका क्यूबॉइड का है। अब क्यूबॉइड में जो फेस होते हैं क्यूबॉइड के वो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ इसका डिफरेंट होता है। तो ये लेंथ हो गया आपका, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। इसमें तीनों ही आपका डिफरेंट होगा, इसकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी। हो सकता है तीनों डिफरेंट ना हो लेकिन 2 जरूर डिफरेंट होंगे। सेम तीनों नहीं हो सकते, 2 कम से कम डिफरेंट जरूर होंगे। तो क्यूबॉइड इस तरह का होता है। अब इसको हमें इसके वॉल्यूम के लिए हमें देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मल्टीप्लाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। ठीक है, तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम बात कर रहे हैं आज के क्लास में, और इसके वॉल्यूम पर बेस्ड सम्स हम करने जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5 जो कि वॉल्यूम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है 13.5, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, एक मैच बॉक्स मेजर्स 4 cm इंटू 22.5 cm इंटू 1.5 cm। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मैच बॉक्स जो होती है, माचिस की जो बॉक्स होती है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपका गिवन है। लेंथ 4 cm, ब्रेड्थ 2.5 cm और हाइट 1.5 cm। अब ऐसे एक पैकेट की वॉल्यूम निकालनी है जिस पैकेट के अंदर 12 इस तरह के बॉक्सेस आ सकते हैं। तो पहले लिखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू 4 cm, ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू 2.5 cm एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू 1.5 cm।
अब देखिए आपको ये देखना है कि लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसमें डिफरेंट है। तो जिस सॉलिड में तीनों डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, वो होता क्या है, क्यूबॉइड। तो पहले हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ गिवन है 4, ब्रेड्थ 2.5 और हाइट है 1.5। इसे सॉल्व करोगे आप, 4 मल्टीप्लाई 25/10 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बदले नीचे 1 करते हैं, बाद में 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई फिर 15/10, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बाद में 10 लगा लेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 से फिर कैसे करिए 4 को, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से 5 3 ज़ा 15 cm³ आ गई 1 मैच बॉक्स की वॉल्यूम, एक मैच बॉक्स की आई है। अब एक बड़ी सी पैकेट की हमें वॉल्यूम निकालना है जिसमें कि 12 मैच बॉक्सेस आते हैं। तो अब यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ पैकेट containing 12 such मैच बॉक्सेस इक्वल टू हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 180 cm³। ये उस पैकेट की वॉल्यूम आ जाएगी जिस पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 180 cm³। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? इसमें है कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ गिवन है 6 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 5 मीटर, हाइट गिवन है 4.5 मीटर। आपको फाइंड करना है कि इस क्यूबॉइडल वाटर टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें लीटर में फाइंड करना है। क्लियर है? और ये इसमें हिंट भी गिवन है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, यानी वॉल्यूम अगर आपका 1 मीटर क्यूब आता है तो उसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मीटर क्यूब आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है लेंथ ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू 6 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू 4.5 मीटर। डीप हाइट होती है, ठीक है, डीप हाइट होती है, यानी अगर हम नीचे से देखते हैं किसी चीज़ को तो डीप लगता है, लेकिन नीचे से जब देखते हैं उसी चीज़ को तो वो हाइट हो जाती है। तो डीप और हाइट सेम होता है। अब निकाल लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्यूबॉइडल शेप में हो गया, क्योंकि यहाँ भी देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों मेजरमेंट डिफरेंट है, तो ये आपका क्यूबॉइडल फॉर्म में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट को अपॉन में कर लेंगे, 45/10। ठीक है, अब इसको कैसे करिए, 5 से, 5 2 ज़ा 10 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, सो 45 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 135 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। अब इसकी वॉल्यूम आपको फाइंड करना है लीटर में, और हिंट भी गिवन है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000
लीटर. So write volume of water in liter equal to 135 multiply 135 on 3 zeros लीटर. मीन्स ये हो जाएगा 1,35,000 लीटर आंसर. ठीक है. तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक मीटर क्यूब में निकालेंगे और उसके बाद हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसके बाद 3 और 4 जो क्वेश्चन है, 5 भी है, ये सब इजी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम या लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वॉल्यूम 4 टर्म्स होते हैं. इनमें कोई भी 3 टर्म्स आपका गिवन है, 4th टर्म निकालना है तो इजीली आप वॉल्यूम की फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अभी 6th नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है. अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज की पॉपुलेशन 4000 गिवन है, उसकी जनसंख्या दे रखी है. 150 लीटर रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे. पर डे पर हेड मतलब पर डे डेली एक आदमी को 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है उस गांव में. इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर. उस गांव में एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट गिवन है 20 इंटू 15 इंटू 6, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन है. क्यूबॉइडल टैंक हो गया इसका मतलब है. फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. तो आपको बताना है कि उस टैंक का पानी कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, कितने दिनों तक वो पानी चलेगा. ठीक है. 150 लीटर्स पर हेड पर डे ज़रूरत है. टोटल 4000 पॉपुलेशन है उस गांव की. चलिए देखते हैं इसको. पहले आप फाइंड कर लीजिए टैंक की वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपका गिवन भी है. 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब. ठीक है, ये मीटर क्यूब में आ गया. अब हमें इसे चेंज करना है लीटर में, क्योंकि जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जो खर्च हैं वो 150 लीटर गिवन है, तो वहाँ भी लीटर है तो हमें इसे भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा दोनों यूनिट को सेम करने के लिए. तो अब यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर कर दिया सीधा, इन लीटर इक्वल टू मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए अभी मैंने बताया था आपको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो लीटर में आ गया, यानी टैंक में इतने लीटर पानी अवेलेबल है. ठीक है, टोटल इतना पानी हमारे पास है. अब हमें ये दिखाना है कि पॉपुलेशन जो है हमारा 4000 है और हर आदमी को 150 लीटर पानी डेली चाहिए, तो डेली पानी का खर्च कितना है. ठीक है, अब ये निकालिए. अब यहाँ लिखिए रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर 4000 पर्सन्स इक्वल टू, अब 1 पर्सन को चाहिए 150 लीटर, तो 4000 पर्सन को कितना चाहिए 4000 इंटू 150 लीटर, यानी कि एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए. तो 4000 लोग हैं टोटल, तो कितने पानी चाहिए 4000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. यानी डेली इतने पानी का खर्च हम करेंगे और टोटल पानी हमारे पास इतना है, तो हम ये पानी हमारा कितने दिनों तक लास्ट होगा. तो क्या करेंगे हम इसमें, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर पर डे.
पर डे जितने वाटर का रिक्वायरमेंट है वो आपको उससे डिवाइड कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक कितनी है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1000, इतना लीटर पानी हमारे पास अवेलेबल है टैंक में। और पर डे हमारा जो खर्च है वो है 4000 पर्सनस के लिए 150 लीटर के हिसाब से इतना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल बाय 4 4 5 ज़ा 20, ठीक है। फिर 15 से कैंसिल कर लीजिए इसको 150 को 10 बार में, 5 2 ज़ा 10 ये भी कैंसिल हो गया 2 बार में, और अब 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। यानी कि ये टोटल पानी जो है आपका टैंक का वो 3 डेज तक चलेगा। 3 डेज तक ये पानी आपके पास अवेलेबल रहेगा और 3 डेज़ के बाद ये पानी आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल अगर पेपर में आता है तो देखिए जैसे हमने किया है यहाँ पे, ना तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ना यहाँ मल्टीप्लाई किया और ना यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो इससे सवाल में ध्यान रखना है आपको, आप भी बीच में मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। हाँ, अगर कोई कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल ज़रूर कर लेना, नहीं कैंसिल हो सकता है तो कोई बात नहीं है, हम उसको लास्ट में जा करके यहाँ पे लास्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी गलतियाँ कम होंगी। और सपोज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे गलती हमारी हो भी गई तो यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स कटेंगे, ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। और लेकिन अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई में यहीं पे कुछ गलती हो गई तो ये सारे स्टेप्स के नंबर आपके कट जाते हैं। तो कभी भी आप बीच में उलझना मत, बिल्कुल ऐसे लिखते जाओ और लास्ट में इसको सॉल्व करके आंसर कर दो। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा, सही आएगा और बिल्कुल ईजी वे में आपका हो जाएगा। तो इस तरह से सम्स आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए सम्स हैं वो कराऊंगा, ठीक है। और जिस तरह से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे के पूरे सिलेबस मैथ्स के कराए जाएंगे।